राजपाल यादव को जेल हो गई है। कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने बोला है। भाई खान सर क्या काम कर रहे हैं, दिल से सल्यूट करने का मन करता है। बड़े बड़े लैब्स का धंधा बंद करा देंगे। भाई टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर, ये क्या होने जा रहा है? जरूरी है क्या दोनों एक ही डेट पे रिलीज हो? भाई बिटकॉइन इतना गिर गया है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी में कोई सच्चाई है? वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और काम की बिजनेस न्यूज कवर करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल को सरेंडर किया है। ये कोर्ट के ऑर्डर्स पर हुआ है। ये होने का रीजन है कि वो एक चेक बाउंस केस में फंस गए हैं। इस बात का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझा देता हूँ। बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए लिए थे मूवी बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए। वो फिल्म इवेंचुअली बनी। अता पता लापता नाम से एक मूवी है, जो अभी तो मैं यूट्यूब पे ही देख पा रहा हूँ। वो मूवी फ्लॉप हो गई, पैसे नहीं कमा पाई। तो ये डिस्प्यूट शुरू हो गया। बिजनेसमैन का कहना था कि राजपाल यादव ने मुझसे लोन लिया था, जो वो मुझे अभी रिपे नहीं कर रहे। और राजपाल यादव कह रहे थे कि आपने तो ये इन्वेस्ट किए थे। और इनका मैंने लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू भी देखा, तो ये इनके वर्ड्स में ही कह रहे थे कि हमारे पास रेलेवेंट पेपर्स नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूँ। ये ना, जब बातों को घुमाना होता है तब ऐसी बात करी जाती है। एंड ये केस काफी लंबा खींच चुका है। फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि आपको इनफ टाइम मिल चुका है, अब ये और लंबा नहीं होगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। भाई अगली न्यूज है खान सर की। भाई संसद में उनके बारे में चर्चा हो रही है। अपोजिशन बोल पड़ा गवर्नमेंट को कि भाई अगर एक पटना का एक टीचर इतनी अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इस प्राइस पॉइंट पे दे सकता है, एक इतना अच्छा हॉस्पिटल इतनी अच्छी फैसिलिटी बना सकता है, तो सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? और भाई सच में उनके आप बस वीडियोस देखो, उनकी बातें सुन लो। बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट्स में ईसीजी, एमआरआई, एक्सरे, ये सारे स्कैन्स, ये सारे टेस्ट वो अपने हॉस्पिटल में करके दे देंगे। भाई तब समझ में आता है इस बंदे से इतने बच्चे प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि जेन्युइनली इतना ज्यादा गिविंग है। पहले तो एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज किया। इस प्राइस पॉइंट पे एजुकेशन सिखाते हैं कि और कोई नहीं सिखाता। अब ये हॉस्पिटल्स के बिजनेस में आ गए। सोचो अगर ये एग्जीक्यूट कर पाए तो ये पूरी इंडस्ट्री को खा जाएंगे, बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। दिल से सल्यूट निकलता है ऐसे लोगों के लिए। अगली न्यूज है, पीवीआर आइनॉक्स ने Q3 के अंदर 96 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट का सिंपल रीजन है, पिक्चर्स अच्छी चलती हुई दिखाई दी है। ये थिएटर बिजनेस ना अपने आप में कोई बिजनेस ड्राइव नहीं करता। दीज बिजनेसेस आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू कौन सी पिक्चर्स है। अगर पिक्चर्स अच्छी चल रही है तो इनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। पिक्चर्स अच्छी नहीं है तो बिजनेस कैसे करेंगे? एंड ट्रस्ट मी, इनका Q4 और भी क्रेजी होगा, क्योंकि कौन सी पिक्चर्स आ रही है? धुरंधर और टॉक्सिक, और ये दोनों का क्लैश होने वाला है। आप समझ रहे हो, धुरंधर और टॉक्सिक अगर एक साथ आमने सामने आ जाएगी, थिएटर्स तो आग लगा देंगे। और ये दोनों पिक्चर अपने आप में पिक्चर नहीं है, दोनों सेलिब्रेशंस है। टॉक्सिक को तो लोग लिटरली सेलिब्रेट करेंगे, और धुरंधर ने जो धुरंधर 1 ने कमाल किया है, इस वजह से इट इज गारंटीड दैट धुरंधर 2 भी किल करने वाली है। अगली न्यूज है कि आपने नवी मुंबई एयरपोर्ट पे ये देखा होगा, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि अडानी ने अपने नवी मुंबई एयरपोर्ट पे बाकी कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर को आने नहीं दिया। तो इसके पीछे बैक स्टोरी ऐसी है कि अडानी जी ने डिसाइड किया कि इस बार कुछ नया करते हैं। हर बार ऐसी कोई भी जगह बनती है, तब बाद में सब टेलीकॉम ऑपरेटर्स उस जगह पर जाते हैं और अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, टावर्स लगाते हैं, वायर्स लगाते हैं, सारा एयर फाइबर लगाते हैं। तो इस बार अडानी जी ने ये खुद कर लिया कि खुद टावर्स लगा दिए और बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोला कि आ जाओ भाई, हमको रेंट दे दो। अगर आप पहले भी आ रहे थे रेंट देने, तो आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए रहते, अब आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलेगा, आप बस हमको रेंट दे दो। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स बोले भाई इतना ज्यादा रेंट, एंड नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया तो ज्यादा रेंट डिमांड करेंगे, और वो जगह उनके कंट्रोल में है तो वो और ज्यादा उसका भी प्रीमियम चार्ज करेंगे। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि भाई हम इतना तो नहीं देंगे, और इसी वजह से वहां कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की रेंज नहीं है। एंड ये लड़ाई काफी अच्छी चलेगी, क्योंकि अगर अडानी जी ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि मैं अगर अपनी जगह है तो अपना टावर लगा करके इनसे ज्यादा रेंट वसूल कर सकता हूँ, तो ऐसे तो हर कोई ऐसा करेगा। हर एयरपोर्ट, हर रेलवे स्टेशन, हर मॉल वाला बोलेगा कि भाई मॉल में मैं अपना टावर खड़ा कर देता हूँ, अगर आपको चाहिए कि आपका इंटरनेट यहाँ पर है तो आप मुझे रेंट दो, और रेंट अगर ज्यादा देना पड़ेगा तो इन लोगों को नुकसान होगा, और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए वहां पर ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। अगली न्यूज है, ये एडवर्टीजमेंट क्या ही क्रेजी बनाई है क्लॉड वालों ने, और ये एडवर्टीजमेंट बेसिकली एक ताना है या एक तमाचा है चैट जीपीटी पे।
तो इन्होंने एक इंसिडेंट दिखाया जहाँ पे एक आदमी की एक अपनी रिक्वेस्ट देता है, एक प्रॉम्प्ट देता है, तो जब रिप्लाई आता है तब चैट जीपीटी बराबर रिप्लाई तो करता है, बट रिप्लाई के नीचे ही अपनी एक एड दिखा देता है। और वो पूरी एड इतनी फनी वे में बनाई है कि भाई ये एड दिखाने वाले हैं तुमको, क्योंकि चैट जीपीटी ने अनाउंस किया है कि वो अपने फ्री और गो यूजर्स को एड दिखाने वाले हैं। तो इसी चीज को मॉक करते हुए उन्होंने ये एड बनाई है, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी है। ऐसा इंडिया में बहुत कम देखने मिलता है कि एक दूसरे को पब्लिकली मॉक किया जा रहा है। भाई अगली न्यूज है, बिटकॉइन बहुत ज्यादा क्रेजी तरीके से गिरा है, $70,000 से ज्यादा का क्रैश हुआ है। एंड भाई जब भी ऐसा क्रैश होता है तो इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज आ जाती है सामने। मेरी तो फीड में ये तक कॉन्स्पिरेसी आ गई है कि बिटकॉइन का फाउंडर और कोई नहीं, जेफरी एस्टीम ही है। मतलब पता नहीं भाई, बहुत कुछ हो सकता है। इंस्टाग्राम पे तो बहुत कुछ चल रहा है। एक बंदा आकर के बोलता है अगर आपको पता होता कि बिटकॉइन का फाउंडर या बिटकॉइन का ओनर कौन है तो आप उसमें कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते। मुझे पता है, 100% मुझे पता है, एक दिन बिटकॉइन 0 पे आ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं पर्सनली अभी तक तो उस चीज को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बट आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। भाई अगली न्यूज कमाल की है। इंडिया में गवर्नमेंट एक टैक्सी एक्सपेरिमेंट लॉन्च कर रही है, और अगर ये चल गया तो सोचो ओला और उबर का क्या होगा। आइडिया सिंपल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी और कंज्यूमर से कम चार्ज करेंगे और पूरा पैसा ड्राइवर्स को दे देंगे। तो ओला और उबर करेंगे क्या, ये अपनी कमीशंस नहीं ले पाएंगे तो बिजनेस खत्म। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू बी अमूल फॉर टैक्सी। एक कोऑपरेटिव की तरह काम करेंगे जहाँ पे ओनर टैक्सी वाले ही होंगे, क्योंकि सारा प्रॉफिट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इसका नाम भारत टैक्सी रखा है। हालांकि पेपर पे ये आइडिया बहुत ही अच्छा है कि कंज्यूमर को प्राइसेस कम मिलेंगे, सारे पैसे ड्राइवर्स को मिलेंगे, बट एग्जीक्यूशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पहले तो इतना अच्छा इंटरफेस बनाना, क्योंकि इसमें प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, लोकेशन ट्रैकिंग, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकती है। अब क्या ये कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट हो पाएगा, देखने वाली बात होगी। अगली न्यूज है, एयर इंडिया ने 2026 में अपना पहला प्रॉफिट रिपोर्ट किया है एक्विजिशन होने के बाद। सही है, बहुत अच्छी चीज है। भाई अगली न्यूज ना थोड़ी वियर्ड है। गूगल ने फर्स्ट टाइम $400 बिलियन का रेवेन्यू मार्क टच किया है। हर साल 17% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, मगर फिर भी उनका स्टॉक प्राइस क्यों नीचे गया? इसका रीजन है कि ये अपना इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा रख रहा है। ये $185 बिलियन का केपेक्स इन्वेस्ट करने वाले 2026 के अंदर। सब थोड़ा हिल गए कि इतना ज्यादा खर्चा वैलिड भी है या नहीं। बट मोर और लेस मैंने ये किसी पॉडकास्ट में सुना था कि इन सारी टेक कंपनीज के लिए ये इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है कि द कॉस्ट ऑफ ओवर इन्वेस्टिंग इज मच लेसर देन कॉस्ट ऑफ अंडर इन्वेस्टिंग। अगली न्यूज है, जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि यूरोपियन कार्स इंडिया में सस्ती होने वाली है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मर्सिडीज, ऑडी ने क्लैरिफाई किया है कि एनी टाइम सून कार के प्राइसेस नीचे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमने डील के न्यूआंसेस देखे ही नहीं। क्योंकि डील में कहा गया था कि बाहर से आने वाली इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्सेस यानी टैरिफ्स कम लगेंगे, बट आज के टाइम पे ही 90% ऑफ यूरोपियन कार्स इंडिया में आकर के असेंबल होती है और फिर इंडिया में बेची जाती है। तो इन पे ऑलरेडी कम टैरिफ ही लगता है, तो इनके प्राइसेस और ड्रॉप होने नहीं वाले हैं। ये तो सैड है। अगली न्यूज है, नथिंग ने आरसीबी की टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली है। सही है यार। अगली न्यूज है, व्हाट्सएप पेड सब्सक्रिप्शन का प्लान अनाउंस करने वाला है। भाई उसमें एग्जैक्टली होगा क्या कि आप खुद को वेरीफाइड कर सकते हो या आपको एड्स नहीं दिखेगी? क्योंकि रिसेंटली व्हाट्सएप पे अगर आप स्टेटस चेक करते हो तो एड्स दिखनी शुरू हो गई थी। तो क्या ऐसा कोई फीचर होगा या आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ होगा? देखने वाली बात होगी। एंड आज की फाइनल न्यूज है कि जो इंडिया यूएस डील हुई थी, इसे लोग द मोस्ट ऑयली डील कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पे ट्रंप ने तो अनाउंस कर दिया है कि वो चाहते हैं इंडिया ज्यादा ऑयल ले वेनेजुला से और रशिया से ऑयल लेना बंद कर दे। दूसरी तरफ इंडिया ने भी चुप रहकर अपना साइलेंट एक्सेप्टेंस दे दिया है, मगर रशिया बोल रहा है कि हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, बट हमारे पास ऐसा कोई इंटीमेशन भी नहीं आया कि हम ऑयल लेना कम करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि हम ऑयल कहाँ से लेते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एंड
मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम सिर्फ वेनेजुएला से ऑयल लेते हैं तो पता है क्या होगा? वेनेजुएला से ऑयल लेने का मतलब है सिर्फ एक प्लेयर या शायद 2 प्लेयर मोटा-मोटा ये ऑयल को प्रोसेस करके इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वेनेजुएलन ऑयल में इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है या उस क्वालिटी का ऑयल नहीं है जो हर रिफाइनरी कर पाए। ये सिर्फ 2 ही रिफाइनरी कर सकती है इंडिया में। पहली तो रिलायंस ही होगी और दूसरी नायरा एनर्जी है। तो देखते हैं। दिस वाज टुडेज बिजनेस न्यूज। कल फिर मिलते हैं।